नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान की कृषि। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? ए केवल गेहूं को, बी केवल गेहूं व दालों को, सी केवल गेहूं व मोटे अनाज को और डी गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वह है डी गेहूं, दालें, मोटे अनाज व व्यापारिक फसलों को। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? ए उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी श्री गंगानगर में और डी बीकानेर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी बीकानेर में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रबी की फसल का उदाहरण है? ए मक्का, बी सोयाबीन, सी मूंगफली और डी अलसी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी अलसी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ए अमरूद, बी केला, सी अनार और डी आंवला। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो है बी केला। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपमिशन सम्मिलित किया गया है? ए पशुपालन, बी स्वास्थ्य प्रबंधन, सी सहकारी खेती और डी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है? ए स्थानांतरित कृषि, बी शुष्क कृषि, सी आर्द्र एवं शुष्क कृषि और डी पर्वतीय कृषि। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है ए स्थानांतरित कृषि। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कपास की फसल के लिए राज्य के कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं? ए मिश्रित लाल और काली मिट्टी के क्षेत्र, बी गहरी मध्य भारी मिट्टी के क्षेत्र, सी मध्य काली मिट्टी के क्षेत्र और डी लाल लोमी मिट्टी के क्षेत्र। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है सी मध्य काली मिट्टी के क्षेत्र। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है? ए करौली, बी भीलवाड़ा, सी जालोर और डी बांसवाड़ा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है सी जालोर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? ए मूंगफली, बी सरसों, सी सोयाबीन और डी अरंडी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी अरंडी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। होहोबा जोजोबा क्या है? ए दलहनी फसल, बी खाद्यान्न फसल, सी रेशेदार फसल और डी तिलहनी फसल। हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी तिलहनी फसल। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ए चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बी बयाना, भरतपुर, अलवर, सी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों से होता है? ए उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बी अलवर, भरतपुर, दौसा, सी कोटा, बारां, बूंदी और डी झुंझुनू, अजमेर, टोंक। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है ए उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ए उद्योगों को, बी कृषि को, सी व्यापार को और डी इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, कृषि को। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में माही, कंचन, दमन और मेघा किसमें है? ए, मक्का की, बी, चना की, सी, गेहूं की और डी, चावल की। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मक्का की। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? ए, जीरा, बी, मेथी, सी, लहसुन और डी, धनिया। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, मेथी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं? ए, श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, बी, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और सी, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और डी, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ए, गंगानगर, बी, बांसवाड़ा, सी, कोटा और डी, झालावाड़। तो हमारा जो इसका सही उत्तर वो जो है वो है डी, झालावाड़। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्ति लगाना इसका उदाहरण है? ए, सहचर फसलों का, बी, रक्षक फसलों का, सी, पट्टीदार फसलों का और डी, बहुस्तरीय फसलों का। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, रक्षक फसलों का। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आम की बोनी किस्म होती है? ए, दशहरी, बी, केसर, सी, नीलम और डी, आम्रपाली। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी, आम्रपाली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए, गेहूं, बी, चना, सी, जौ और डी, बाजरा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी, बाजरा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।